ये तो बीमार आदमी, विकास का तो पता नहीं एक दो किडनी रह रही, चूरिया को यूं नहीं पता किडनी दो ही हो शरीर में। सफेद कलर की तो वो ले रहे हैं स्कॉर्पियो, 3 उसके साथ और मुस्टंडे बैठे हुए हैं, और वो है आप अपनी सिक्योरिटी पे ध्यान दे दो। हथियारों से लैस होकर बैठता हूँ, ऐसे तो मैं रहता नहीं कि जो भी चीजें होंगी पैसे वैसे में, तो ये उत्तर कुमार वगैरह क्या होते होंगे, ये तो उसके सामने कहीं कुछ भी नहीं। फिर गांव में बात पता चली, गांव में थोड़ा हंगामा हुआ, उन्होंने कहा कि हम ट्रैक्टर ट्रॉली भर भर के आ रहे हैं, ये हो रहे हैं, इसकी ऐसी की तैसी, हम इसे उत्तर कुबेर के आदमियों को भी देखेंगे कि सर ये जेल में से कुछ आदमी को इसने सुपारी दी है आपकी, एक शिवानी की और मेरी, तो तू तो साले ये है, तू तो गद्दार है, तू तो फलाना, मतलब एक उसके बाद, और हम तो तुझे आजमा रहे थे और तेरा नंबर लेना चाह रहे थे। विकास के घर पे किसी को मारने के लिए भेज दो, विकास को धमकी दिलवा दो, जो बिल्कुल गलबहियां करते हुए चिपक के इसके साथ जिनके फोटो हैं कि तू माँ की और बहन की और ये मुझे गालियां देती हो। उत्तर कुमार जेल में है तो विकास बालियान की जरूरत पड़ रही, मर्दों की शौकीन हो गया तुम। मैं बहुत बुरा कहता हूँ, जो मेरा दिमाग सना। मेरी माँ ढिकोली की है, मैंने अब तक ढिकोली में भी जाके वहां से निकाह। अभी देखो इतनी हिम्मत तो है नहीं, आपने भी मेरे घर में अंदर सब देख लिया होगा कि मैं हथियारों से लैस होकर बैठता हूँ, ऐसे तो मैं रहता नहीं कि जो भी चीज़ें होंगी कि ऐसे ही कुछ भी कर लेगा। मैं अब तक किसी से भी मिल लिया करता था, बाहर गार्ड भी हो या ना हो, या कोई भी अगर किसी ने मुझे बाहर आया, मैंने सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ ही था तो बुलवा लेता। कल भी एक जिन्होंने उत्तर कुमार की फिल्म धाकड़ छोरा के डायलॉग लिखे थे, लेकिन उनका नाम नहीं है, प्रमोद मतोड़ा कुछ ऐसा नाम वो थे। एक सुभाष भारती जो उत्तर कुमार के साथ जिन्होंने कोच ट्रेनिंग ली थी, मतलब ये फिल्म का जो ये डायरेक्शन वगैरह सीखी थी, और एक राजकुमार जी वो भी एक्टर है। हम बैठे हुए थे तो एक आदमी को बाहर मंडरा रहा था बहुत देर से, वो सीसीटीवी कैमरे में नजर आया। हमने उसे फिर बुलवा लिया कि देखो कौन है ये, गए कहने के जी आपसे मिलने आया। मिल गया कि जी मैं मुंबई से आया हूँ, मैं सहारनपुर से हूँ, आपसे मदद मांगने आया हूँ। मैंने कहा भाई मदद तो मैंने करनी छोड़ दिया, मैं किसी की मदद नहीं करूँगा। कहने जी मेरी बात तो सुन लो। बता भाई। कहने जी मेरे एक पैसे मार रखे हैं किसी ने यहाँ पे, और आप मेरी मदद कर दो। देर पे कोई लिखित में है कुछ है? कहने जी ने लिखित में कुछ नहीं, कैश दे रखे हैं। मैंने कहा भैया दे भी रखे तूने होते कैसे भी, अब मैं मदद नहीं करूँगा, तुम जाओ। तो इधर उधर की बात करने लगा, संदिग्ध सा आदमी था, कभी इधर देख रहा कभी उधर देख रहा, मतलब उसकी बातें बड़ी कन्फ्यूजन वाली थी। उन सारे लोगों ने भी उस पर संदेह करा, फिर कहा बालियान जी से भगाओ यहाँ से। मैंने कहा आप अपने आप देख लो, तो वो चला गया यहाँ से। तो जो मतोड़ वो जो प्रमोद जी थे, उनका फ़ोन आता है मेरे पास, कहने लगे जी हम जब बाहर आए आप हमें छोड़ के चले गए, वो आपके यहाँ ही मंडराता रहा, इधर उधर ही पैदल ही आया था, पैदल इधर उधर मंडराता रहा। फिर हम वो चलने जाना था उन्हें मीरापुर के, मैं मीरापुर जा रहा हूँ, तो उनका फ़ोन आया, कहने जी मैं आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा, आप अपनी सुरक्षा पर ध्यान दो। मैंने कहा क्यों? कहने जी वो लड़का तो जो कह रहा मैं मुंबई से आया, मुझे यहाँ कोई नहीं जानता, और मैं तो सहारनपुर से ऐसे था। सफ़ेद कलर की तो वो ले रहे हैं स्कॉर्पियो, 3 उसके साथ और मुस्टंडे बैठे हुए हैं, और वो है आप अपनी सिक्योरिटी पे ध्यान दे दो। तो मैंने कहा जी जो होगा, लेकिन एक भाई घर वालों को पता लगता है, सब थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाते हैं सब। ये बात छोटा भाई है मेरा, छोटे भाई का, और बहुत अच्छी हमारे आपस में विचार नहीं मिलते, लेकिन वो जाट संरक्षण समिति का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, और मतलब ईश्वर की उस पर बहुत मेहरबानी है, बहुत ज़्यादा है। वो पैसे वैसे में तो ये उत्तर कुमार वगैरह क्या होते होंगे, ये तो उसके सामने कहीं कुछ भी नहीं वो करते। 58-78 तो वो जाट लड़कों को उसने बाउंसर का काम दे रखा है, 18,000 रुपये महीना, खाना पीना रहना, मतलब उसका काम बहुत बड़ा है। तो उसका मैसेज आता है, फिर वो कहता है कि अकेला मत समझना, कभी ये सोच रहे हो कौन है मुझे बता, मैं अपने आप दिखवाता हूँ चीज़ों को, और तेरी तरफ कोई आंख उठाएगा तो वो समझो उसने मेरी तरफ आंख उठाई है। तो भाई है, आपके छोटे भाई, मेरा सगा छोटा भाई है, उसने रात को ऐसा किया। फिर उसने किया, फिर गांव में बात पता चली, गांव में थोड़ा हंगामा हुआ, उन्होंने कहा कि हम ट्रैक्टर ट्रॉली भर भर के आ रहे हैं, ये हो रहे हैं, इसकी ऐसी की तैसी, हम इसे उत्तर कुबेर के आदमियों को भी देखेंगे कि ऐसा कैसे कर देगा। तो आज पूरा दिन उथल पुथल का इसी चीज़ में रहा। समाज के लोग सामने आ रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं कि क्योंकि मुजफ्फरनगर तो जानता है मुझे, बाहर कोई जानता है नहीं जानता, मुजफ्फरनगर को जानता है, ना पता है। तो यही सब चीज़ें थी, वो जान से मारने की धमकी। फिर मुझे भैया का भी मैसेज आया था बहुत पहले हो गए कि सर ये जेल में से कुछ आदमी को इसने सुपारी दी है आपकी, एक शिवानी की और मेरी, और इसके कुछ आदमी हैं जो निकले हुए हैं, जो शूटर भी हैं, और वो मार सकते हैं। और मैंने कहा तुझे किसने बताया? तो उसने कोई स्टार का नाम बताया कि उसने बताया। तो मैंने उसकी बात भी मजाक में उड़ा दी थी। लेकिन फिर मैंने देखा अपनी चैट वगैरह में, तो बहुत सारे लोग, एक का मेरे पास फ़ोन आया, सर इसने राजीव सिरोही और ये थे, और उत्तर कुमार गाली दे रहा है, हमारे पास ऐसी वीडियो है, वो आपके बहुत काम की है, आप देखो आपके काम आएगी। मैंने कहा भेज दे, तो उसने नहीं भेजी। फिर मैंने फिर पूछा तो कहने लगा जी वो आ नहीं रही। मैंने उसको अपना नंबर सेंड कर दिया, तो नंबर पे भेज दे। तो तू तो साले ये है, तू तो गद्दार है, तू तो फलाना, मतलब एक उसके बाद, और हम तो तुझे आजमा रहे थे और तेरा नंबर लेना चाह रहे थे। मैंने कहा मेरा नंबर तो तुझे उत्तर ही दे देता। कहने लगा हम तो तेरा ले रहे थे, तेरे नंबर से हम तेरी लोकेशन का पता लग गया, हम तेरे बहुत करीब हैं और अब हम तुझे कर देंगे। तो मैंने कहा साला मारने वाला कहने का तो है ही नहीं, लेकिन ये इस तरह की चीज़ें करने वाले मुझे सजग करने लग रहे हैं
और मरेंगे ये। अगर कहीं भी मेरे साथ घटना दुर्घटना, मेरे ऊपर फायरिंग वायरिंग कुछ होगी तो ये लदेंगे, ये लंबे समय तक बाहर आने वाले नहीं हैं। क्योंकि अभी ये फिल्मी विकास जो है, रील वाला विकास, उसके बारे में जानते हैं, रियल विकास के बारे में नहीं जानते, ना रियल विकास के कारनामों के बारे में जानते कि इसने सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्रों में कितना काम कर रखा है। विकास के घर पे किसी को मारने के लिए भेज दो, विकास को धमकी दिलवा दो। एक से एक लड़की रात को 1-1, 1:30, 2-2 बजे जो बिल्कुल गलबहियां करते हुए चिपक के इसके साथ जिनके फोटो हैं कि तू माँ की और बहन की और ये मुझे गालियां देती हैं वो लड़कियां। मैंने कहा क्यों, उत्तर कुमार जेल में है तो विकास बालियान की जरूरत पड़ रही, मर्दों की शौकीन हो गया तुम। बहुत बुरा बुरा कहता हूँ जब मेरा दिमाग सनकता है। अभी मैं देख रहा था आपके फोन में रिकॉर्डिंग, आप सुना रहे थे, बड़ी गंदी गंदी गालियां दे रही थी। हाँ, ये हैं, ये लड़कियां हैं जो रात को 1:30, 2-2 बजे, मतलब इसका मतलब उनका बहुत नज़दीकी रिश्ता है। उनके फोटो हैं जो बहुत गलबहियां करते उत्तर से चिपक के, और वो मुझे गालियां। भाई तुम्हारा क्या लेना, भाई वो लड़की ने शिकायत करी, उस लड़की, तुम्हारे मेरे से क्या लेना देना? क्या तुम्हें उत्तर की जरूरत महसूस हो रही जो तुम मेरे पास आए हो? तो तू तो बूढ़ा है, मगर जो 53 साल का विकास तो बूढ़ा है और 53 साल का उत्तर कुमार जवान है इनके लिए। तो ये इनकी मेंटेलिटी है, ये इस तरीके की चीज़ें। वो एक बूढ़ा आदमी, उसका वो साला शायद यमराज का, मुझे लगे यमदूत है, इसी गांव का ही है इनका। ये तो बीमार आदमी, विकास के तो पता नहीं 1-2 किडनी रह रही, चूरिया को यही नहीं पता किडनी 2 ही हो शरीर में, क्योंकि इसके तो शरीर में 1-2 ही किडनी रह रही है। तो नहीं वैसी निपटन वाला। अरे यार, तू हो सके सुबह के टाइम ठोकर लगे, तेरा मुंह किसी उसमें चबूतरे पे लगे, तू वहीं खत्म हो जा। तू दूसरे का हिसाब किताब लिए फिर रहा क्या? भगवान के हाथ में है मरना मारना। तो ये जो फर्जी वाड़े, ये मेरी ज़बान भी इन लोगों को देख के ख़राब होने लगी। जैसी संगत करता है आदमी उसी तरह की चीज़ें आती हैं। तो आजकल मैं गाली गलौज और इन सब चीज़ों में जो इनकी परवरिश रही है उसी में कर रहा हूँ। आरोप लगा रहे हैं, है कुछ नहीं। मैं तो सरेआम बैठा, छाती ठोक के बैठा, इतना खुल के बोल रहा हूँ। ये 1 करोड़ 2 करोड़ समर्थक होंगे, 50 लाख होंगे, इसके 10 लाख होंगे। मैं अकेला हूँ भाई। मैंने अभी तक अपने गाँव में भी नहीं गया कि मेरे साथ ये कर रहा है। मेरी माँ ढिकोली की है, मैंने अब तक ढिकोली में भी जाके वहाँ से नहीं कहा कि आपकी बुआ, आपकी बेटी, आपके बहन को जो है किस तरीके से कह रहे हैं। मैं तो अपने समाज में भी नहीं गया, किसी के पास जाके आज तक ये नहीं कहा। कितने लोगों की मदद की होगी यार, मेरे लिए भी कुछ कह दो, सुन दो, जो अकेला लड़ रहा हूँ, बिल्कुल अकेला, बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता है मैं सच हूँ।